जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर 9 देवियों की अमर कहानी की कथा को कर रहे हैं। उस कथा के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने माँ ज्वाला देवी के दर्शन किए और वहाँ पर जो वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। किस नाम से और क्या माता ज्वाला देवी का पुराना इतिहास रहा है, इन सभी के बारे में हमने अपने पिछले अध्याय में जाना। आज हम माँ ज्वाला देवी के मंदिर के आसपास जो कई दर्शनीय स्थल जो अपनी एक विशेष महत्ता को रखते हैं और इनसे संबंधित बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, उनके बारे में जानेंगे। उनमें से सबसे पहले गोरख डिब्बी नाम का एक स्थान है। यहाँ पर एक छोटे से कुंड में जल निरंतर खौलता रहता है और देखने में गर्म प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह जल ठंडा है। जल हाथ में लेकर देखने पर बिल्कुल ठंडा है। इसी स्थान पर छोटे कुंड के ऊपर धूप की जलती हुई बत्ती दिखाने से जल के ऊपर बड़ी सी ज्योत अपने आप प्रकट होती है। इसे रुद्र कुंड भी कहा जाता है। यह दर्शनीय स्थान ज्वालाजी मंदिर की परिक्रमा में लगभग 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर दाहिनी ओर को है। कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी ही घोर तपस्या की थी। वह अपने शिष्य सिद्ध नागार्जुन के पास डिब्बी धरकर खिचड़ी मांगने के लिए गए। खिचड़ी लेकर वापस नहीं लौटे और डिब्बी का जल गर्म नहीं हुआ। ये तो एक छोटी सी जानकारी थी गोरख डिब्बी के बारे में। इससे संबंधित एक पूरी कथा है जिसको हम आगे जानेंगे। दूसरा स्थान है सेजा भवन। यह माँ भगवती ज्वाला देवी का शयन स्थान है। यहाँ पर माता शयन करती है ऐसा माना जाता है। भवन में प्रवेश करते ही बीचों बीच संगमरमर का पलंग यानी सिंहासन बना हुआ है, जिसके ऊपर चांदी लगी हुई है। रात्रि 10 बजे शयन आरती के उपरांत माँ भगवती के शयन के लिए कपड़े एवं पूर्ण श्रृंगार के सामान के साथ पानी का लोटा और दातुन आदि रखी जाती है। सेजा भवन में चारों ओर 10 महाविद्याओं और महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती की मूर्तियां बनी हैं, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा रखवाई गई थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा रखवाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहब की हस्तलिखित प्रतिलिपि भी सेजा भवन में आज भी सुरक्षित है। उसके आगे श्री राधा कृष्ण मंदिर भी वहाँ पर है। गोरख डिब्बी के समीप ही श्री राधा और कृष्ण जी का एक छोटा सा मंदिर है। माना जाता है कि यह अति प्राचीन मंदिर कटोच राजाओं के समय में यहाँ पर बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगला स्थान है लाल शिवालय। गोरख डिब्बी से कुछ ऊपर चढ़ने पर ही भगवान शिव, शक्ति और फिर लाल शिवालय के दर्शन होते हैं। शिव शक्ति में शिवलिंग के साथ ज्योति के दर्शन होते हैं। लाल शिवालय भी बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है। इसके आगे श्री सिद्ध नागार्जुन जी का मंदिर आता है। यह रमणीक स्थान लाल शिवालय से ऊपर
लगभग 1 फर्लांग सीढ़ियां चढ़कर आता है। यहाँ पर 1.5 हाथ ऊंचे काले पत्थर की मूर्ति है। इसी को सिद्ध नागार्जुन कहते हैं। इसके विषय में ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि जब गुरु गोरखनाथ जी खिचड़ी लेने गए और बहुत देर तक हो जाने पर वापस नहीं लौटे, तब उनके शिष्य नागार्जुन पहाड़ी पर चढ़कर उन्हें देखने लगे कि गुरुजी कहाँ निकल गए जो अब तक नहीं आए। वहां से इन्हें गुरुजी तो दिखाई नहीं दिए, परंतु यह स्थान इतना मनोहर लगा कि नागार्जुन वहीं पर समाधि लगाकर बैठ गए और तभी से ये स्थान यहाँ पर नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला स्थान आता है श्री अंबिकेश्वर महादेव। सिद्ध नागार्जुन से लगभग 1 फर्लांग पूर्व की ओर यह मंदिर है। इस स्थान को उन्मत्त भैरव भी कहा जाता है। श्री शिव महापुराण की पीछे लिखी कथा के अनुसार जहां जहां भी सती के अंग प्रत्यंग गिरे, वहीं वहीं पर शिवजी भगवान ने किसी न किसी रूप में वहां पर निवास किया। यथा ज्वालामुखी में शिवजी उन्मत्त भैरव के रूप में प्रसिद्ध और स्थित हुए हैं। मंदिर अंबिकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और यह स्थान बहुत ही सुंदर और रमणीक है। इसके आगे आता है टेढ़ा मंदिर। टेढ़ा मंदिर भी यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। माना जाता है कि ये मंदिर हमेशा टेढ़ा ही दिखाई देता है। अंबिकेश्वर मंदिर से लगभग 1 फर्लांग की चढ़ाई चढ़ने के बाद इस प्राचीन मंदिर में सीताराम जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि भूचाल आने से यह मंदिर बिल्कुल टेढ़ा यानी तिरछा हो गया था, फिर भी देवी माता के प्रताप से गिरा नहीं। देखने में अब भी यह मंदिर टेढ़ा ही है, अर्थात एक ओर झुका हुआ है। इसलिए यह टेढ़ा मंदिर के नाम से जनसाधारण में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए है। तो ये थे जो माँ ज्वाला देवी के आसपास बहुत सारे दर्शनीय स्थल जो अपनी एक विशेषता को लिए हुए हैं। इन सब के दर्शन आज हमने किए, इनकी कथा को सुना। आज के अध्याय में हम इतना ही जानेंगे। इससे अगले अध्याय में हम गोरख डिब्बी से संबंधित एक जो कथा है उसको जानेंगे। उसकी पूरी कथा को हम अगले अध्याय में अपने अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।